दिनों से अमृतपाल को लेकर तरह तरह की खबरें आती रही हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले कि पंजाब से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि केंद्र के साथ पंजाब पुलिस 7,000 से ज्यादा अवैध आर्म्स लाइसेंस पर एक्शन लेगी। इसमें बहुत सारे लोग अमृतपाल के समर्थक हैं। 813 ऐसे लाइसेंसों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। इस खबर से अमृतपाल जैसे लोगों के बीच खलबली है। अमृतपाल से इन सारी बातों को लेकर नव भारत ने बात की है, लेकिन सवाल पब्लिक का यह है, लोग ये जानना आज चाहते हैं कि आखिर भारत में इस तरीके से इतने सारे हथियार और संगठित तौर पर कैसे आए, कौन लेकर आया, कहां से और मंशा क्या है। बिल्कुल, भारत के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाला पंजाब अमृतपाल को लेकर क्या सोचता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सी बातें सामने आई हैं, तो आज सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पंजाब का इस पर क्या रिएक्शन है। ये आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। Hashtag Sikh rejects Amritpal. Hashtag Punjab does not want Amritpal. Hashtag Amritpal fraud leader. Hashtag Amritpal ठग। ऐसे ही कई और हैशटैग पिछले कुछ दिनों से पंजाब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रेंडिंग। पंजाब के लोग अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर बता रहे हैं कि उन्हें अमृतपाल नहीं चाहिए, उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि अमृतपाल ने जो चोला ओढ़ रखा है उसके अंदर के मंसूबे न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि अमृतपाल की फॉरवर्ड प्लानिंग बहुत डेंजरस है। खालसे को असला बहुत होता, असला नहीं कदे जाता, चिंता ना करो। 23 फरवरी को अजनाला में जो हिंसा हुई वो एक दिन या कुछ घंटे का इवेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश थी। इसकी प्लानिंग में बहुत लोगों का दिमाग था, इसलिए पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय ने अमृतपाल के खिलाफ पूरा प्लान तैयार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस मुलाकात का अमृतपाल पर सीधा असर पड़ने वाला है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस बड़ा एक्शन अमृतपाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ लेने जा रही है। पंजाब पुलिस ने वीडियो एनालिसिस कर लिया है, उन लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने अजनाला थाने में हुई घटना में अहम रोल निभाया था। वहां पर जो हिंसा हुई थी उसमें वो शामिल थे। केंद्र और पंजाब सरकार का ये एक्शन क्या होगा ये आपको डिटेल में बताएंगे, मगर पहले उन लोगों की आवाज सुननी चाहिए जो पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने का ख्याली पुलाव पकाने वालों को जोरदार झटका है। अमृतपाल के मिशन को फेल करने के लिए सेना कोई एक्शन लेती उससे पहले पंजाब के सच्चे सिखों ने ही उसे लात मार दी। इन सच्चे हिंदुस्तानियों के एक एक शब्द का सार यही है, पंजाब को न तो अमृतपाल चाहिए न खालिस्तान चाहिए। एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी बयान के जरिए कोई पंजाब का युवा किसी के पीछे लगने की गलती करेगा, क्योंकि ऐसी गलतियां हमने पहले भी की हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं जो एक अलग मांग करते हैं, देश से अलग वो नहीं करते हैं, जिनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन तो है नहीं, एक शॉर्ट टर्म विजन में एक खराबी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो बहुत ही दुखद घटना है और युवा इस चीज़ से बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहता। जो यूथ है वो देखता है कि हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी और बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर कहाँ से मिलेगी। उनको खालिस्तान या डिफरेंट स्टेट या किसी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे नौजवान वो ਮੈਨੂੰ नहीं लगता ਉਹਦੀ आइडियोलॉजी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ फॉलो करते हैं ਉਹਦੀ आइडियोलॉजी। मैं नहीं कह सकता कि मैं सहमत हूँ उससे। यूनाइटेड इंडिया ठीक है सर, हमें सब कुछ यहाँ मिल रहा है, हम क्यों बोलें। काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो एक साइड है। पंजाब का जो वासी है वो ये नहीं चाहता कि यहाँ का माहौल वो खराब हो। पीसफुल लोग हैं, शांति वाले लोग हैं, सबका भला करने वाले लोग हैं। अमृतपाल इन दिनों खुलेआम खालिस्तान की मांग कर रहा है, इसलिए हमने अमृतपाल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। बीते 22 दिनों में अमृतपाल इन्हीं 5 लोकेशन पर सबसे ज्यादा देखा गया। इस दौरान अमृतपाल किससे मिला, उसका मकसद क्या रहा, उसने क्या क्या बातें कही और खालिस्तान को कैसे हवा देने की कोशिश की, ये सब कुछ हमने नोटिस किया। इस दौरान हमारी टीम अमृतपाल के गांव भी पहुंची।
अमृतपाल सिंह के गांव में हैं, जल्लूखेड़ा में, और आप देखिए अमृतपाल सिंह इस वक्त यहां से निकल रहे हैं। रोजाना की तरह अमृतपाल सिंह लगातार विजिट करते हैं पंजाब के अलग अलग जगहों पर, गांवों पर, और अपनी जो मुहिम है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। अमृतपाल जहां भी जाता है अपना भौकाल बनाने के लिए 10 हथियारबंद लोगों से घिरा रहता है। इन लोगों की छाती पर कारतूस की पेटी बंधी रहती है। हथियार थामे जिन लोगों को अमृतपाल अपनी ताकत समझता है वो सरकार के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसी कमजोर कड़ी पर अटैक करना शुरू कर दिया गया है। अमृतपाल के 2 साथियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। यह हथियार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और रामबन से मंगाए गए थे। अमृतपाल के करीबी गुरबेज सिंह का भी पंजाब सरकार ने आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया है। अमृतपाल सिंह के एक साथी को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है। लंदन से हिंदुस्तान पहुंचे उसके एक करीबी को लुकआउट नोटिस देकर गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इन एक्शन से ठीक पहले अमित शाह ने भगवंत मान को बुलाया था। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो तो साफ नहीं, लेकिन कुछ जानकारियां सूत्रों से मिली हैं। उसके मुताबिक पंजाब के इंटेलिजेंस और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों की 2 बैठकें हो चुकी हैं। पंजाब के हर थाने के टॉप 5 संदिग्धों की सूची तैयार कर ली गई है। खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले 6 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिन 813 गन लाइसेंस को रद्द किया गया है उनमें अमृतपाल के कई करीबियों के हैं। 8100 हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की योजना है, जिनमें सैकड़ों की संख्या में अमृतपाल के सपोर्टर हैं। इसके साथ अमृतपाल के साथ चलने वाले सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। श्री अकाल तख्त की कमेटी की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के साथ भविष्य में कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, और ये जानकारी अमृतपाल तक पहुंचवा दी गई है। महज 20 दिनों के अंदर हुए इतने एक्शन ने अमृतपाल को हिला दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अब लीगली जो वेपन हम होल्ड करते हैं, तो क्या हमें वो पुश कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो मर्जी रास्ता अख्तियार करें, आपके हाथ में है, लेकिन हम आपको लीगली वेपन होल्ड करने नहीं देंगे। तो ये बुरी बात है। ऐसे ही क्या होता है ना, जब आप किसी को इतने कॉर्नर में पुश करने की कोशिश करेंगे तो रिटेलिएशन होगा, और उस रिटेलिएशन में बहुत सी लीगल बाइनरीज टूट जाती हैं। तो फिर ये हम पे दोष डालेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। ये पूरा हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि अमित शाह देश विरोधी गैंग की शाखाएं नहीं काटते, बल्कि उसे जड़ से मिटा देते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएफआई। अब उनकी नजर अमृतपाल की एक्टिविटी पर है। खालिस्तान समर्थक हों या अमृतपाल के समर्थक, सब अमित शाह के रडार पर हैं, और इसलिए पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां तैनात कर दी गई थी। इनमें सीआरपीएफ भी थी, बीएसएफ भी थी और एसएसबी भी। अमित शाह ही नहीं, पीएम मोदी की नजरों में भी ना तो ये तस्वीरें धुंधली होंगी, ना ही ये चेहरा धूमिल पड़ेगा। अब इंतजार है तो बस अमृतपाल की आंखों के आगे अंधेरा छाने का, क्योंकि सीधा संदेश दे दिया गया है, मोदी झुकेंगे नहीं। खालिस्तान के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर रखा है पीएम मोदी ने। पंजाब की अगर हम बात करें, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से लोग संबंध रखते हो, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि पंजाब ने पहले ही 1947 में देश का बंटवारा देखा है, 1984 के दंगे देखे हैं, उसके बाद एक खालिस्तानी आतंकवाद का जो दौर जो 1980 और 90 के दशक में था, उससे निकलकर पंजाब अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में वो फिर से एक बार पंजाब में इस तरह का माहौल नहीं देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अमृतपाल की पंजाब में स्क्रिप्टेड एंट्री किसके इशारे पर हुई? किसी फिल्मी विलेन की तरह अमृतपाल किसके कहने पर पंजाब की हवा में जहर घोलने के मंसूबे से अवतरित हुआ? तो पाकिस्तान की सेना में रह चुके और अब पाकिस्तान में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी दुकान चला रहे जैद हामिद की बातों को गौर से सुनिए। आपको अजनाला में अमृतपाल के बवाल और उसके प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी समझ आ जाएगी। कि खालिस्तान की रियासत अगर बन भी जाती है तो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हलीफ और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होगी और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगी, क्योंकि भारत के साथ तो उसकी वैसी दुश्मनी है। इस वक्त अब हम ऐसी स्टेज पर आ गए कि रियासत पाकिस्तान को वो गलतियां नहीं करनी जो हम 2019 के बाद कर चुके थे। अल्लाह बार
बार हमको प्लेट में रख के स्ट्रेटेजिक मौके दे रहा है कि तुम इनको इस्तेमाल कर लो। इस पाकिस्तान पर खास करम है अल्लाह का कि जब हम ये समझते हैं कि ऑल लॉस्ट, एवरीथिंग इज गॉन और हम अब बिल्कुल दीवार से लगा दिए गए, उस वक्त अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ते निकालता है। पाकिस्तान ने पंजाब के लिए कई प्लान तैयार कर रखे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि अगर अमृतपाल फेल हो गया तो प्लान बी या प्लान सी पर काम किया जाएगा, और ये बात वो शख्स बता रहा है जो पाकिस्तान में जा चुका है, खालिस्तान का समर्थक भी रह चुका है। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ। तो वो इस तरीके ने कर रहे हैं। अजनाला में जो हुआ वो इतिहास बनकर रहने वाला है। अब कभी भी अमृतपाल क्या कोई भी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जिन खालिस्तान समर्थकों ने भारत कॉन्सुलेट का रास्ता बंद कर दिया था और बाद में जिनकी वजह से कॉन्सुलेट को बंद करना पड़ा, उन पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। As the Prime Minister said when he was here last week, that he's going to ensure that Australian police, state police and security authorities take every possible action to stop what in Australia is the unacceptable vandalism of any place of worship, be it a temple, be it a mosque or be it a church. खालिस्तान पर ऑस्ट्रेलिया का ये एक्शन इस बात पर मुहर है कि पीएम मोदी के हर भरोसे को पूरा किया जाएगा, फिर चाहे मंदिरों पर हमले रोकना हो या देश विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करना। मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। अमृतपाल ये बात अच्छी तरह जान ले कि उसके लिए पंजाब भले ही प्रयोगशाला हो, मगर पुलिस, सरकार और सियासत की नजर में वो पाकिस्तान के एक मोहरे की तरह है जिसकी साजिशों का अंत सुनिश्चित है। सुरक्षा हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। सरकार एक्शन करेगी तो हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। आज 60-70 साल के बाद एक ऐसा मौका है कि पंजाब के अंदर इजीली आराम की नींद लोग सोचते हैं। नो डाउट इसमें पंजाब में पिछले टाइम भी घटनाएं कुछ ऐसी हैं जिसके लिए हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब उसके ऊपर निगाह बनाए। अमृतपाल के शब्दों में कहें तो वो पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, मगर पुलिस की भाषा में समझें तो उस पर 24 घंटे नजर है, और ये शिकंजा हर सेकंड के साथ मजबूत होता जा रहा है। ये तय है आज नहीं तो कल अमृतपाल का हिसाब होगा, उसके गुनाहों की सारी किश्तें उसी से वसूली जाएंगी। अमृतसर से मनोज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौभारत।